खबर मध्य प्रदेश के सतना जिले से है, जहां पर समाज सेवी मेजर सुखेंद्र सिंह महिदल ने शासन प्रशासन की फूट डालो राज्य करो नीति पर उठाए सवाल। कहा, राजनीतिक दल में ब्रिटिश सत्ता की झलक साफ देखी जा सकती है। आइए सुनाते हैं कि समाज सेवी एवं आम आदमी पार्टी राजनीतिक कार्यकर्ता मेजर सुखेंद्र सिंह ने क्या कहा। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में अपने भारत देश के अंदर और अभी तो विदेश में भी चर्चा हो रही, क्योंकि मोदी जी बाहर हैं, बिरसा मुंडा जी की जयंती जोर शोर से मनाई जा रही है और बिरसा मुंडा जी इसके हकदार भी हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उसकी जयंती मनाने का उद्देश्य क्या है। उनका इस प्रकार को बढ़ा चढ़ा करके कोई भगवान बोल रहा है तो कोई महान क्रांतिकारी बोल रहा है, तो अचानक आज तो 2-4 साल से महान और क्रांतिकारी नहीं हुए। वो तो आज 60-70 वर्ष पहले 80 वर्ष से ऊपर भी हो गया उनको लगभग। तो 24 साल की अवस्था में हुई थी 147वीं जयंती, तो 100 साल हो गया। उस समय से वो महान थे। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि इस देश में सिर्फ जनता को गुमराह करके और वोट लेने की कवायद शुरू हो रही है। जिस प्रकार अंग्रेज फूट डाल करके सत्ता हथिया रहे थे, सेम आज उसी का अवलोकन करते हुए भारतीय समाज के राजनीतिक दल भी इसी प्रकार का तांडव कर रहे हैं कि बिरसा मुंडा के नाम पर आदिवासी वोट लेने की कोशिश किया जा रहा है। विपक्षी दल राहुल गांधी भी उनको भगवान से संबोधित कर रहे हैं, जबकि उनको अपना भगवान शायद पता नहीं होगा। वो भी कह रहे हैं कि आदिवासी समाज का हक छीना जा रहा है। अरे, आप तो कहने के लायक ही नहीं, क्योंकि आपने 60 साल सत्ता में रहे तो आपने क्या किया आदिवासी समाज का। आदिवासी समाज इस देश का मूल निवासी है। मूल निवासी होने के नाते हम सब इसी की उत्पत्ति है। बिरसा मुंडा आदिवासी वनवासी जी से लेकर के और आडवाणी तक, बागमानी तक, अन्नानी तक, सब यहीं से हम लोग उत्पत्ति का हुई है। यानी हमारा जो समाज है इन मूल निवासियों से ही निर्मित है। फिर भेदभाव कैसा? आदिवासी हो, हरिजन हो, ओबीसी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, हम सब एक ही समाज हैं। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन और आर्थिक हालात के कारण भेदभाव पूर्व से होता आ रहा है। जिसके पास पैसा है वो बड़ा आदमी का तमगा लगा लेता है, और जिसके पास पैसा नहीं है तो उसको सामान्य से भी नीचे समझा जाता है। ये सच है। इस व्यवस्था को परिवर्तन करने की जरूरत है। आज हिंदू समाज में लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे को करते हैं, फिर जात से जाति को लड़ाते हैं। फिर जब हम क्षेत्रीय में आते हैं तो जाति वोट वर्ग, जाति को एक वोट बैंक के रूप में देखा जाता है। और उसी प्रकार से हमारे कुछ क्षेत्र में लोग हैं जो जातिगत वोट करके और अपना उल्लू सीधा भी करते हैं। सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से और मैं खासकर सतना निवासियों से मैं निवेदन चाहूँगा कि आप लोग गहन अध्ययन करें, सामाजिक चिंतन करें, सामाजिक के लिए प्रति जागरूक हों। पूर्व सैनिकों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी देश सेवा किए हैं, संविधान की कसम खाए। हमने भी संविधान की कसम खाई है। हमारे यहाँ मैं 100% तो देना थोड़ा जाती चाहूँगा, लेकिन 99% अच्छे कार्य होते हैं। हमको जो आदेश मिला है वो हम लोग पूर्ण करते हैं। तो निश्चित तौर पर उसी भावना को ध्यान में रखते हुए कि आज इस देश में सबसे बड़ी समस्या चुनाव बना हुआ है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ? अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए तो 1 महीना 15 दिन से 1 महीना हमारी सारी सरकारी जो संस्थाएं हैं उस पर लगी रही। तो यहाँ पर जनता के काम बाधित हुए, चाहे वो तहसील का हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे कलेक्टर एसडीओ का हो, सभी लोग चुनाव में थे। अभी अगले साल फिर ये चुनाव आ जाएगा विधानसभा। 1 महीना सारी व्यवस्था उस पे जाएगी। इसके बाद और अगले साल आप चले जाइए 24 में, तो क्या होगा? लोकसभा चुनाव आएंगे। पूरा 1 महीने का सरकारी सिस्टम चुनाव के साथ में हो जाएगा। तो
आप ये बताइए कि इस 3 साल के अंदर में 3-4 महीने ऐसे चले गए और उस दौरान में हमारे शैक्षणिक संस्थान, समाज के न्यायिक संस्थान सारे डीएक्टिवेट हो जाते हैं, काम नहीं हो पाता। यदि हम न्याय प्रक्रिया में जाते हैं तो पेशी के बाद पेशी मिलना चालू हो जाती है। यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं तो हर चीज़ें क्या वहाँ पर हमारे विशेषज्ञ नहीं है, वो चुनाव में लगे हुए हैं, कभी वोटर लिस्ट और इसके अलावा भी कभी वो वोटर लिस्ट बनाएंगे, कभी बीएलओ की ड्यूटी करेंगे, कभी बूथ बनाएंगे, कभी जनगणना करेंगे। मतलब आप देखिए, मैं सारी चीज़ों को गिनाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि मैं सिर्फ आपको इंगित करना चाहूँगा कि चुनाव एक समस्या बना हुआ है। वो कैसे बना हुआ है? सबसे पहली बात तो चुनाव जनता के लिए नुकसानदायक ही होता जा रहा है। हमारे देश के कुल बजट का 25% बजट चुनाव खा रहा है। हालांकि ये राजनीतिक एक्सपर्ट इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बताता, जारी करना, फिर चुनाव प्रचार करना, फ्लैग मार्च करना, पुलिस को प्रशासन को देना, है ना, पैरामिलिट्री की तैनाती करना, बूथ को भेजना, वहाँ पर वाहन को भेजना, साथ में चुनाव मटेरियल को जुटाना, ये सब लेकर के लगभग की बात कह रहा हूँ। और यही कमोबेश स्थिति पूरे देश में है। दूसरी चीज़, चुनाव से जनता का सिर्फ जनता चुन देती है, उसके बाद फायदा किसका होता है? राजनीतिक दलों का फायदा होता है। और एक बार जब चुन देती है विधायक ये संसद, उसके बाद यदि यही विधायक दोबारा चुना जाता है तो वो 2 पेंशन लेता है। 2 पेंशन लेता है वो। आज भारत में जो सामान्य देश सेवा 60 साल की करता है उसकी पेंशन बंद कर दी गई है, और जो चल भी रही है उसको भी बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। उस प्रकार से नहीं तो 4 साल की भर्ती करने का प्रावधान बना दिया गया है। ये क्या है? ये भी एक तरीका है। तो मेरी बात आप गौर से सुनिए और समझिए कि इस देश में फूट डालो और राज करो की व्यवस्था पुनः पनप रही है। चुनाव इस देश के लिए नुकसानदायक होता जा रहा है। नुकसानदायक अर्थव्यवस्था को लेकर के है। सिस्टम हम अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, बिकने वाली व्यवस्था ही हम निर्मित कर रहे हैं। साथ में बिकने वाली व्यवस्था हो रही है, विधायक और मंत्री बिक रहे हैं, सदस्य बिक करके अध्यक्ष बनाया जा रहा है, चाहे वो मंडी अध्यक्ष हो, चाहे नगर निगम अध्यक्ष हो, चाहे महापौर हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे नहर अध्यक्ष हो। इसके बाद यदि 10-20 सीट से सरकार स्टेट में बनती है, वो भी स्थिर नहीं होती इस पैसे के कारण। इसके उपरांत आप चले जाइए तो इन नेताओं ने उस दौरान में, चुनाव के दौरान में, जब चुनाव होता है तो ये बताइए, पार्लियामेंट तो चलता नहीं है लेकिन पैसा बर्बाद जाता है। जो मैंने नहीं कहा कि 25% पैसा जो है तो चुनाव आयोग में चला जाता है। यानी पूरे 5 साल में यदि एक बार चुनाव होता है तो जितना विकास हम 20 साल में कर सकते हैं, सिर्फ 5 साल में विकास कर लेंगे। जितना विकास हम 20 साल में करते हैं उतना हम 5 साल में कर लेंगे। इतना पैसा चुनाव में बर्बाद होता है। दूसरी चीज़ ये है कि संविधान संशोधक में भी कई बदलाव करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से मर्डर केस में एक ही 302 की मर्डर, अरे 302 की नहीं, 302 के साथ साथ में मर्डर के तरीकों पर भी प्रश्न चिन्ह है कि देखिए दिल्ली में जिस प्रकार की हत्याकांड, निर्मम हत्याकांड हुआ, उसकी भी सज़ा वही है, या तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड।